एक अंधेरी सड़क, रात की सन्नाटेदार चुप्पी, अचानक लोगों का हुजूम, आग की लपटें, चीखे, आग में लथपथ एक परिवार। डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, विश्व गुरु भारत, लेकिन उसी भारत के एक कोने में आज भी लोग किसी को डायन कहकर जिंदा जला देते हैं। बिहार के पूर्णिया से आई ये खबर इंसानियत के चेहरे पर एक तमाचा है। एक पूरे परिवार को सिर्फ शक के आधार पर आग में झोंक दिया गया। ये दृश्य हमें सीधे भारत के दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं की ओर ले जाता है। गूंजते सवाल, कैसे बदल रही है जातीय अंधविश्वास की मानसिकता? क्या इसी आधुनिक दौर में हमारी सामाजिक चेतना इतनी कमजोर हो गई कि हम अभी भी डायन के नाम पर निर्दोष लोगों को फंसा देते हैं? इस वीडियो में बिहार के पूर्णिया की चौंका देने वाली घटना सामने आती है, जिसमें एक पुराना अंधविश्वास डायन के शक में एक पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। घटना बिहार के पूर्णिया जिले की है, जहां गांव के लोगों ने एक महिला और उसके परिवार को डायन बताकर घेर लिया। आरोप लगाया गया कि वो गांव में बीमारी फैला रही थी। इस अंधविश्वास का अंजाम इतना खौफनाक निकला कि महिला, उसके पूरे परिवार को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा था और कुछ तथाकथित गांव के समझदारों ने बीमारी का कारण उस परिवार को ठहरा दिया। और फिर जुट गई भीड़, जिसने पहले घर को घेरा और फिर उसमें आग लगा दी। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच उस घर में रहने वाला 16 वर्षीय सोनू, जो इस घटना का चश्मदीद गवाह है, वो मौका देख फरार हो जाता है। आइए जानते हैं उससे इस पूरी घटना को। कैसे हुआ था घटना? कैसे हुआ था? डायन डायन हुआ था? हाँ। क्या आया था? ढेर आदमी आया था। कौन कौन? नाम नाम किसका नाम बोले? अच्छा, वो लोग आया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके किया बाद उसके बाद? मारा। अच्छा, कैसे क्या चीज से मारा, कैसे कैसे मारा, बताओ, पूरा बात बताओ। लाठी से मारा। अच्छा, हाँ, क्या क्या बोलता था? डायन बोलता था। अच्छा, तो तुम कहाँ था उस समय? घर में। अच्छा, तो तुम रोका नहीं उसको? रोका नहीं? बोले काहे मारते हैं? रोके निकल, हम ही को मार दिया था। हम कौन सी करें? अच्छा, किसको किसको मार रहा था? तुम्हारा घर का किसका किसका मार रहा था? दादी, हाँ, पापा, मम्मी, भैया, भाभी को। अच्छा, मारा। उसके बाद क्या किया? कहाँ ले गया उसको मारते मारते? मारते मारते यहाँ तक लाया। अच्छा, उसके बाद क्या किया? जलाने के लिए। अच्छा, पूरी बात बताओ, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जलाया। जला दिया? हाँ। तो अच्छा, गांव का जो आदमी सब रोका नहीं? बोला काहे जला रहे हो उसको, ये वो कुछ बोला नहीं? सब कोई नहीं बोला। काहे? गांव वाला ही सब करवा रहा था हाँ। क्या? अच्छा, उसको जलाने के बाद फिर कहाँ? यहाँ तो कुछ देखते नहीं है, कुछ है नहीं। क्या किया? फेंक दिया होगा। फेंक दिया? हाँ। तुमको छोड़ दिया? हाँ। क्या कह के छोड़ा था? हमको नहीं छोड़ा, हम अपने से बचे। बचे? हाँ। अच्छा, भाग के फिर कहाँ गए तुम? चाची के पास। तो उसको सब बात बताया? हाँ। तो पुलिस फिर कैसे आया? पुलिस हम गए थे। तुम गए थे थाना में? हाँ। आपको बता दें, इस घटना में 50 साल के बाबूलाल उरांव, 48 साल की पत्नी सीता देवी, 65 साल की मां कातो मसोमात और 25 साल का बेटा मंजीत उरांव और 23 साल की बहू रानी देवी शामिल थे। इस गांव में रह रहे 250 लोग रातों रात पलायन करके चले गए, लेकिन पुलिस अभी भी उनको ढूंढने में लगी हुई है। इस बर्बर घटना पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा का बयान। मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांव है टेटगामा, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत पड़ता है। ये उरांव जाति का गांव है। यहाँ के 5 सदस्यों के साथ मारपीट कर सबको जला देने की सूचना प्राप्त हुई है। सदस्यों को जिंदा जला दिया गया है या मृत्यु करने के बाद जलाया गया है, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। परिवार का एक 16 वर्ष का लड़का है, जिसका नाम सोनू कुमार है, जो घटना के समय अपने नैनीहाल चला गया था। उन्हीं के द्वारा ये सूचना दी गई थी। लड़के के द्वारा इस घटना में पूरे गांव की संलिप्तता बताई गई है। उनके द्वारा 4 प्रमुख इसमें अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल के निरीक्षण करने के लिए एसपी महोदया खुद आ गई थी, एसडीपीओ साहब थे और एसएचओ के द्वारा भी यहाँ पे आया गया। अभी स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी जारी है। प्रथम दृष्टया गांव में झाड़ फूक के विवाद को लेकर
उरांव जाति के लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करने की संभावना जताई गई। ऐसी संभावना है कि बाबूलाल उरांव का परिवार जो है झाड़ फूक करते थे और शायद रामदेव उरांव के परिवार के एक बच्चे की शायद 3 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उनके दूसरे बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई थी। इस संदर्भ में लगता है कि इसी कारण से इस घटना को कारित किया गया है। अभी तक दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। डेड बॉडी अभी तक जो सूचना है इसमें 3 डेड बॉडी प्राप्त हो गई। सवाल ये है कि अगर ये सुशासन है तो फिर ये आग किसने जलाई? अगर कानून जिंदा है तो इंसाफ कब आएगा? और अगर बिहार में प्रशासन सचमुच जागरूक है तो फिर एक पूरा परिवार इस तरह से क्यों जला दिया गया? ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, ये सुशासन की पूरी सोच पर सवाल है। जहां शिक्षा की जगह अंधविश्वास है, जहां मेडिकल कैंप की जगह झाड़ फूक चलती है और जहां इंसान की जान से ज्यादा जरूरी हो गया है डर। हम बार बार कहते हैं डिजिटल इंडिया विकसित बिहार, लेकिन जब जमीनी सच्चाई ऐसी हो तो इन नारों की कीमत एक जले हुए घर की राख से ज्यादा नहीं लगती। अंत में एक सवाल कि क्या हम आज भी उसी दौर में हैं जहां इंसानियत को शक की आग में जला दिया जाता है? ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।